हेलो एवरीवन। सो यूपीएससी सीसेट की प्रीवियस ईयर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कल यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर लिया है उन्हें बहुत बहुत बधाई। आप मेंस की अच्छी से तैयारी करिए। और जिनका कुछ कारणों से नहीं हो पाया है और स्पेशली जिनका सीसेट की वजह से नहीं हुआ है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। और जिनका जीएस में नहीं हो पाया, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी यूपीएससी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस सेट आते हैं वो सारे हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, तो उसे भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वीडियो वाइज बना करके। देखते हैं क्वेश्चन को। ये सी से 2014 का है। यहाँ पे आपसे बोला गया है ए और बी जो है वो एक्स से वाई बस में यात्रा करना चाहते हैं और ए के पास 10 रुपये हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ए हैज़ ₹10 और बी के पास भी 3 रुपये मिले और उसने उसे हैंड ओवर कर दिया ए को। अब बोला गया है कि जो ए के पास जो रुपए हैं 10 रुपये हैं, जो कि वो 80% है बस के फेयर का। कितना है? 80%। तो टोटल बस का फेयर कितना रहा होगा? ध्यान से सोचिए। 80% अगर 10 है तो 1% कितना होगा? 10/80। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और 100% कितना होगा? 10/80 × 100। इसे सॉल्व कर दिए। 24 जा 25 जा 2 2 जा 2 5 जा कितना बना? ये 25/2, जो कि हुआ 12.5। बस का फेयर कितना है? 12.5 रुपये का। और ए के पास है कितने रुपए? 13 रुपये, क्योंकि बी ने तो ए को ये दे दिए 3 रुपये। 13 रुपये हुए और 12.5 रुपये बस का भाड़ा, यानी 50 पैसे बच गए। आंसर क्या बना? सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ये टेक्निक पता होनी चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आइए देख लेते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं डेफिनेटली निकालने के, बट जो सबसे ईजीएस्ट वे होगा, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वालों को भी समझ में आ जाए, मैं वही अप्रोच लेकर के चलूँगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 15 पेन्स की जो कीमत है वो 30 रुपीज़ है। तो आप बताइए 10 पेन्स की कीमत कितनी होगी? तो आप कहेंगे सबसे पहले मुझे 1 पेन की कीमत निकालनी पड़ेगी। 1 पेन की कितनी आएगी? आप क्या करेंगे? 30/15 करेंगे, जो कि आएगी 2 रुपये। बट आपको चूंकि मैंने 10 का पूछा है, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करके बोलेंगे 20 रुपये आपको पड़ेंगे। यही अप्रोच होती है, जो कि मैंने यहाँ पे पिछले सवाल में यहाँ परसेंटेज वाले में लगाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन 70% ऑफ द पर्सन आर मेल। मान लीजिए टोटल पर्सन की जो संख्या है वो 100 है। नंबर कितनी? 100, जिसमें से 70 क्या है? मेल। बच गए जो कितनी हुई? 30। ये क्या होगा? फीमेल। आगे बोला गया 30% ऑफ पर्सन आर मेरिड। टोटल मेरिड पर्सन कितने हैं? 30। फिर आगे पढ़ते हैं। 2/7 ऑफ द मेल्स आर मेरिड। 70 का 2/7 जो है वो मेरिड मेल है। 70 का 2/7 तो निकाल लेते हैं। 70 का 2/7 कितना बनेगा? 20 बनेगा। ये क्या है? मेरिड मेल है। 20 जो है वो मेरिड मेल है। तो जो बच गए, कितनी बच गई यहाँ से? टोटल मेरिड पीपल हैं कितने? 30, जिसमें से 20 तो मेल हो गए। 20 मेल हुए ना। मेरिड मेल की संख्या आपको दी गई थी। अच्छा, तो कितनी फिर फीमेल बची जो कि मेरिड है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मेरिड फीमेल। टोटल है कितने मेरिड? 30, जिसमें से 20 मेल ही हैं। तो 10 मेरिड फीमेल बच गई। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया है सिंगल फीमेल का फ्रैक्शन बताइए। सिंगल यानी अनमेरिड। तो अनमेरिड फीमेल कितनी हुई फिर? 30 जो है वो मेरिड है, यानी टोटल फीमेल है कितनी? टोटल फीमेल है कितनी? पढ़ लीजिए, यहाँ से मैंने लिखा है 30 है, जिसमें से मेरिड कितनी है? मेरिड अभी मैंने निकाला 10। तो अनमेरिड कितनी बच गई? 20। 20 अनमेरिड हो गई। 20 अनमेरिड है। टोटल कितने फीमेल में से? 30 में से। यानी आंसर क्या बना? फ्रैक्शन ही ना पूछा गया था आपसे। 2/3 ऑप्शन डी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को प्ले कर लीजिए। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया। सबसे पहले फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। देखिए टोटल कितने हो गए? 100, जिसमें से 70 मेल है, 30 फीमेल है। आगे बोला गया था टोटल मेरिड पर्सन कितने हैं? 30%, यानी 30। और उसके आगे बोला गया है कि जो 2/7 है मेल का, जो कि 70 है, उसका 2/7 यानी कि 20 वो मेरिड मेल है। टोटल मेरिड पीपल है 30, जिसमें से मेल हो गए 20। तो मेरिड फीमेल कितनी बची? 10। लेकिन टोटल फीमेल है कितनी? 30, जिसमें से मेरिड फीमेल 10 है। तो जो बच गई वो अनमेरिड फीमेल हुई, जो कि हुआ 20। आपको इसका फ्रैक्शन निकालना था विद फीमेल्स के साथ, जो कि आता 20/30। 20/70 नहीं करना है, 20/30, क्योंकि फीमेल के साथ बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है इफ सोहन वाइल सेलिंग 2 गोट एट द सेम प्राइस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 गोट एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 10% ऑन द अदर। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ये आई थिंक 2011 में पूछा गया था ना। अगर
किन्हीं दो चीज़ों को बेचने पे सेलिंग प्राइस जो वो सेम हो और दो चीज़ों को बेचने पे एक पे लॉस हो और सेम परसेंटेज का गेन हो एक पे, तो ऑलवेज लॉस होता है, ऑलवेज लॉस होता है। कितना होता है? P²/100। तो कितना का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पढ़ लीजिए क्वेश्चन में, 10% का। तो इसका आंसर बना 100/100। 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100/100, यानी 1% लॉस। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला निकालना। मैं आपको कभी निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और फिर वो मैं चाह रहा हूँ अलग से मैं 8-10 सवाल डिस्कस करूँ इसके साथ। अभी बस आप ये याद ही रख लीजिए, क्योंकि आप फॉर्मूला निकालने का उतना वक्त नहीं होता और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। SSC और रेलवे की जिन्होंने प्रिपरेशन की होगी उन्हें पता होगा, ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या बना फिर? लॉस। कितना? 1%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये स्टूडेंट का डाउट था, मुझसे पूछा था इन्होंने, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करा दूंगा। अ फार्मर वांटेड टू इंक्रीज द कल्टीवेशन एरिया ऑफ द फील्ड, फॉर दिस ही इंक्रीज द लेंथ ऑफ द फील्ड बाय 30% बट हैड टू रिड्यूस द विड्थ बाय 15% द एरिया ऑफ न्यू फील्ड। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। देखिए अगर आपके पास रेक्टेंगल है, आप इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हो और ब्रेथ को बढ़ा या घटा रहे हो, कुछ भी आप कर सकते हो, मैं दोनों की टेक्निक बता दूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है इस तरह के सवालों में। देखिए पहले मैं लेंदी मेथड से समझा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर आते हैं 1 सेकेंड फॉर्मूला पे। बस आपको 2 से 3 सेकेंड लगेंगे इस तरह सवाल करने में। मान लीजिए पहले जो लेंथ थी दोनों ही, अच्छा बहुत सारे लोग इसे 100 मान करके करते हैं ना, हाँ वो भी टेक्निक ठीक होती है, देखिए, बट उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है फिर। हाँ, इसके लिए फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखिए 100 जो है वो मान लीजिए लेट सपोज पहले थी उसकी एरिया, ठीक है। अब 30% बढ़ी है, एरिया नहीं बढ़ी, लेंथ बढ़ी है, बट वही ओवरऑल परसेंटेज कहलाता है 130। फिर कितनी घटी? 15%। तो 15% आप जब इसे घटा दोगे तो कितना बनेगा? 10% इसका बनेगा 13 और 5% बनेगा इसका हाफ, यानी 6.5। ओवरऑल कितना बना? 19.5। इसे आप घटा दोगे और 130 में 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 110। बट आपको 19.5 ही घटाना है, यानी 110.5। स्टार्टिंग में था 100, फिर कितना हो गया? 110.5, यानी कितना का इंक्रीज देखने को मिला? 10.5% का। ये तो हुई लेंदी टेक्निक की बात। बट आप इस तरह के क्वेश्चन ये हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं आप इसी क्वेश्चन में यूज करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में और भी कैसे क्वेश्चन में यूज करते हैं इसे। बस आपको ये याद रख लेना, L+B+L/B/100। बस कर लेते हैं फिर। देखिए लेंथ क्या हुआ? 30% बढ़ा तो प्लस का 30। ब्रेथ क्या हुआ? घटा, कितना? 15%, तो माइनस का 15। फिर प्लस का 30 इंटू माइनस का 15/100। 30 - 15 15 हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, डबल जीरो है ना, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 5 3 जा, यानी कितना आ गया ये? 9/2। 9/2 कितना होता है? 4.5। 15 में 4.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10.5। 10.5 का प्लस में आया ना ये, तो इंक्रीज देखने को मिला, ऑप्शन सी। फॉर्मूला जो है वो मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये फॉर्मूला, मैं आपको करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस में। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप हमारे फोरम में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। थैंक यू।